वेलकम टू डेटा माइनिंग लेक्चर 14। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। उसको टेक्स्ट माइनिंग भी कहते हैं या टेक्स्ट माइनिंग के तौर पे यूज़ होता है कॉन्सेप्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। तो उसी की एक एग्जांपल है यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस। ये कुछ सेंटिमेंट आप कह सकते हैं कि किसी का फीडबैक कह सकते हैं सेंटिमेंट्स। जैसे कि ये एक एग्जांपल सामने दी गई है। ये कोई 4 पॉइंट्स हैं, 4 कमेंट्स कह लें कि कुछ दोस्तों ने मूवी देखी है और उन्होंने कमेंट्स दिए हैं मूवी देखने के बाद। पहला कमेंट है अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग। तो ये अनबिलीवेबली डिसअपॉइंटिंग, और दूसरा कह रहा है फुल ऑफ ज़ेनी करेक्टर्स। ज़ेनी मीन गुड करेक्टर्स, यानी कि उसे मूवी पसंद आई है। पहला जो है उसको पसंद नहीं आई, दूसरे को पसंद आई है। तीसरा, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट स्क्रूबाल कॉमेडी एवर फिल्म्ड, यानी कि उसे भी यानी कि कॉमेडी फिल्म लगी, फनी लगी, अच्छी लगी। और जो लास्ट में इट वाज पैथेटिक, इट द वर्स्ट पार्ट अबाउट इट वाज द बॉक्सिंग सीन्स, यानी कि उसे भी मूवी पसंद नहीं आई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी कि उसने उन्होंने टेक्स्ट के अंदर अपने कमेंट्स लिख दिए। कमेंट्स जो लिखे गए थे उनके ऊपर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम लगाया गया। एल्गोरिदम लगा के देखा गया, जैसे कि डिसअपॉइंटिंग ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसको कौन सा लेबल लगा दिया गया, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक नेगेटिव लेबल लगा दिया गया है। इस तरह फुल ऑफ ज़ेनी करेक्टर गुड करेक्टर, इसको पॉजिटिव, और थर्ड रिव्यू भी पॉजिटिव, और फोर्थ रिव्यू जो था वो नेगेटिव। यानी कि ये एक एग्जांपल है कि मूवीज़ के रिव्यूज जो थे वो टेक्स्ट थे और उनकी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की गई। तो क्या हमें यहाँ से क्या लगता है कि इसकी सिर्फ यही एग्जांपल हो सकती है? यहाँ से हम एक बहुत बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं जो कि हमारे ई कॉमर्स फील्ड में यूज़ होती है डाटा माइनिंग के प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल यूज़ इन ई कॉमर्स अगर हम देखें, तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसा कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप रिव्यूज़ देते हैं, रिव्यूज़ को सेंटिमेंट्स भी कहा जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल द्रास डॉट पी के है पाकिस्तान में। वहाँ से आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने के बाद वो आपसे रिव्यूज़ लेते हैं। आया कि आपको प्रोडक्ट कैसी लगी, आप सेटिस्फैक्ट्री हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, नॉट सेटिस्फाइड है, उसकी क्वालिटी गुड है, पुअर है, या एवरेज है। तो ये क्या है, आपके रिव्यूज़ हैं, सेंटीमेंट्स हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जो आपने द्रास डॉट पी के से ख़रीदी है। सिमिलरली वटमोबाइल.com आपने यूज़ की होगी, उसके ऊपर आपको मोबाइल की इन्फॉर्मेशन बताई गई होती है। अब कंपनी ने बेशक कहा हो, फॉर एग्जांपल कोई सैमसंग का फ़ोन है, वो कह रहा है इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन जब आपने परचेज़ कर लिया, अब आपके पास इख्तियार है, आप उसके बारे में जिस तरह के रिव्यूज़ देना चाहें। फॉर एग्जांपल आपको वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, तो आप उसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं, और आप देखें मोस्टली लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर नेगेटिव रिव्यूज़ दिए होते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है ये कंपनीज़ को ऑनलाइन शॉपिंग में? उन उसका फ़ायदा होता है डिसीजन मेकिंग में। वो क्या करते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हैं, लोगों के रिव्यूज़ को देखते हैं, उसकी बेस पे फ्यूचर डिसीजंस करते हैं। ठीक है? यानी कि टेक्स्ट माइनिंग या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स लगाए जाते हैं, किस पे? कमेंट्स पे कह लें या रिव्यूज़ पे लगाए जाते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स। और उसकी वजह से, इसकी एप्लीकेशन की वजह से कंपनीज अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव या फ्यूचर डिसीजंस मेकिंग करती हैं। तो उसके बाद बात कर लेते हैं अदर एग्जांपल की। बायोमेडिकल डाटा यानी कि ये जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ये मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़, बायोमेडिकल डाटा के अंदर बहुत ज़्यादा इसका यूज़ अब हो चुका है। आज से पहले जब डीएनए, आपको पता है कि जो डीएनए या बायो में जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डीएनए के जो होते हैं सीक्वेंसेस, ये बहुत लेंथी होते हैं, यानी कि इनको काउंट करना जो ह्यूमन के लिए था इम्पॉसिबल था। लेकिन अब क्योंकि डेटा माइनिंग टेक्निक्स, सॉरी, ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टेक्निक्स आ गई हैं, तो इनके साथ हम उनके सीक्वेंसेस को भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उनकी लेबलिंग भी कर सकते हैं डीएनए पैटर्न्स की। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ब्लड सप्लाई है, एंटोगोनिस्ट एप्लीकेशन है इसकी, केमिस्ट्री में है, ड्रग थेरेपी में है, एम्ब्रॉयलॉजी में है, उसके बाद एपिडेमियोलॉजी में है। तो ये मोस्टली ऐसे फील्ड्स हैं जो कि बायो से रिलेटेड या सॉरी कह लें कि मेडिकल से रिलेटेड है। इनके अंदर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन अप्लाई हो रही है, एल्गोरिथम्स अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो है बैग ऑफ वर्ड्स, जो कि कंप्यूटर कह लें कि डेटा माइनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
और ये आपको बड़ा रिसर्च में बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। बैग ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? बैग ऑफ वर्ड्स इज अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स फ्रॉम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। कि आपके पास एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसमें से आपने फीचर्स को अलहदा करके एक बैग बनाना है। बैग बिल्कुल वो थैला समझ लें कोई। These features can be used for training machine learning algorithms। उसके बाद आप किसी एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे, वो जो आपने बैग वर्ड्स का बैग बनाया हुआ उसके ऊपर ट्रेन करेंगे। It creates a vocabulary of all unique words occurring in all the documents in the training set। आपने एक यानी कि बैग बनाया होगा वर्ड्स का, यानी कि एक टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपने उसमें से सारे वर्ड्स का एक मिला के कह लें, एक जैसे फॉर एग्जांपल आप कह लेंगे आपने एक बैग के अंदर डालनी है शॉपिंग बैग लाइक, उसके अंदर वर्ड्स डालनी है लिख के, ठीक है। अब उनको आप वन बाय वन अपने एल्गोरिदम को वो वर्ड दिखा रहे हैं और वो उसको कह लें उसके ऊपर ट्रेन हो रहा है। बाद में आप उसको कोई भी पैराग्राफ दे दें, वो बता देगा कि उस पैराग्राफ के अंदर वो वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? बैग ऑफ वर्ड्स की एग्जाम्पल ये बिल्कुल वही सीन, यहाँ पे कोई मूवी के रिव्यूज दिए गए हैं। ये वाली साइड लेफ्ट साइड पे आप अगर देखें, आई लव दिस मूवी, इट्स स्वीट बट विद सैटिरिकल ह्यूमर। यानी कि अब उस बंदे को मूवी अच्छी लगी, लेकिन मतलब लेकिन वो कहता है इसमें फनी सीन ज़्यादा है। यानी कि ओवरऑल ये उसके कमेंट्स हैं या उसके सेंटिमेंट्स हैं मूवी के बारे में। अब होता क्या है, आप हर वर्ड जो है उसको इस बैग के अंदर रख लेते हैं, उसका एक बैग बना लेते हैं। यानी कि ये आपको ग्राफिकली एक बैग के तौर पे दिखाया जा रहा है। अदरवाइज जब आप एल्गोरिदम बनाते हैं तो एल्गोरिदम में आप बकायदा इसकी कह लें जितने भी वर्ड्स होते हैं इनकी एक एरे बन जाती है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद तमाम जितने वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली ऑलमोस्ट जितने भी वर्ड्स थे, तमाम की वर्ड्स, और आगे बताया जाता है कि हर वर्ड कितनी दफ़ा आपने यहाँ पे हर वर्ड को एक बैग के अंदर एक दफ़ा ही लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट वर्ड है या आई वर्ड है, वो आपने बेशक 10 दफ़ा यूज़ किया लेकिन इधर बैग के अंदर एक दफ़ा आई वर्ड पड़ा हुआ है। तो आगे क्या करते हैं, आपने अपने एल्गोरिदम को इस बैग के ज़रिए ट्रेन कर लिया। ये टेस्ट, ये आपका टेस्ट डाटा था, इसके ज़रिए आपने एल्गोरिदम को ट्रेन कर लिया। अब आपका एल्गोरिदम क्या कर रहा है, हर वर्ड जो इस टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर से कोई भी वर्ड आ रहा है उसको इसके बैग वाले वर्ड के साथ मैच करता है और बताता है कि वो कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी कि इट वर्ड 6 दफ़ा आया, आई वर्ड 5 दफ़ा आया है, द वर्ड 4 दफ़ा आया है, एंड वर्ड 3 दफ़ा आया है। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है, ये फीचर या ये जो वर्ड्स थे इनकी फ्रीक्वेंसीज निकालनी बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल के ज़रिए। बाकायदा इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अवेलेबल है पाइथन के अंदर, तो उसके ज़रिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशन होती है। अब होता क्या है, इसके अंदर हम करते ये हैं कि आपके पास यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 नंबर ऑफ पेजेस हैं और आपको कहा जाए उसमें से एक स्पेसिफिक कीवर्ड है वो ढूंढना है। तो और फॉर एग्जांपल वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता करनी है, वो कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। और इवन कि ये भी हो सकता है कि अगर आप उसको मैनुअली काम करेंगे तो आपको 1000 पेजेस की बुक है, आपको कुछ डेज लगेंगे उसको ढूंढने में। अगर आप बैग ऑफ वर्ड्स का मॉडल अप्लाई कर देंगे तो वही वर्ड आप यानी कि आपका जो मॉडल है, अगर वो ट्रेन किया हुआ है उन तमाम वोकेबलरी के ऊपर जो कि उस बुक के अंदर मौजूद है, तो वो आपको फाइंड आउट करके बता देगा वो कितनी दफ़ा वो कीवर्ड यूज़ हुआ है। यानी कि इस ये तो एक एग्जांपल है बैग ऑफ वर्ड्स की। इसी यही एल्गोरिदम्स जो होते हैं, ये बड़ी बड़ी कह लें कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, अभी बड़ी बड़ी मशीन लर्निंग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मेडिकल से रिलेटेड थी और उसके अलावा शॉपिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड थी। वो तमाम यही बैग ऑफ वर्ड्स का मॉडल अप्लाई करके लोगों के रिव्यूज सेंटिमेंट्स की बेस पे अपने बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उनके फ्यूचर के डिसीजन पे इफ़ेक्ट करती है। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है ये एक इंटरेस्टिंग कह लें कि फील्ड है डाटा माइनिंग के अंदर।